तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग स्वान होती है वो जियाओ नैन की बॉडी को ऊपर कंट्रोल करने के बाद जो चैन किंग होती है उसे आइस से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आइस ड्रैगन आ जाते हैं जो कि सीधे आते ही जो किंग स्वान होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखकर किंग स्वान जो होती है वो भी काफ़ी परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि अभी की मेरी जो स्टेट है इसके अंदर मैं फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकती और इतनी स्ट्रेंथ के साथ में इन आइस ड्रैगनों को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। और किंग स्वान ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आइस ड्रैगन जो होते हैं वो सभी के सभी एक साथ में मिलकर किंग स्वान के ऊपर अटैक को कर देते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब किंग स्वान जो होती है वो जियाओ नैन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि जियाओ नैन मुझे माफ़ कर देना, काश मेरे पास में थोड़ी और सोल पावर बची होती तो हो सकता था कि मैं यहाँ पर चैन किंग को बचा लेती। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, तुमने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया था इसे रोकने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब किंग स्वान जो होती है वो उसे बोलती है कि लगता है कि हमने यहाँ पर गलत ही सोच लिया था, जो इसके मास्टर है वो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, तभी तो वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो किंग स्वान से बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि हमारी ही किस्मत खराब है क्योंकि हम हमेशा ही इस तरह की बुरी चीज़ों में फंसते रहते हैं। जो सुनते के साथ ही अब किंग स्वान जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास में इतनी सोल पावर बची हुई है कि मैं अपने एक फाइनल अटैक को कर सकती हूँ। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो हम दोनों साथ में मिलकर ही उस अटैक को करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ नैन और जो किंग स्वान होती है वे दोनों अपनी पावर को मर्ज कर सीधे उस ड्रैगन के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे ड्रैगन भी उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जो किंग स्वान होती है वो उनके ऊपर अटैक को कर देती है और हम देखते हैं कि इस बार का उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उन सभी ड्रैगनों को ख़त्म करके सीधे चैन किंग की आइस के ऊपर जाकर लगता है। लेकिन इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी हम देखते हैं कि किंग स्वान के ऊपर जो आइस की शील्ड बनी होती है वो नहीं टूटती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो भी अब नीचे गिरने लगती है और वो नीचे गिरते हुए बोलती है कि इसका मतलब हम यहाँ पर फेल हो गए। किंग स्वान, क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो? लेकिन उसके इतना बोलने पर भी जो किंग स्वान होती है उसकी आवाज़ नहीं आती। जो देखकर जो जियाओ नैन होती है वो भी समझ जाती है कि किंग स्वान की जो सोल पावर थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। जो समझते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अब हम दोनों हेल के अंदर मिलेंगे। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि जियाओ नैन को पकड़ते हुए बोलता है कि एक पर्सन से तुम कुछ ही देर पहले मिली थी और उसके लिए तुमने इतना कुछ किया, सच में तुम लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, मैं तुम लोगों से काफ़ी खुश हुआ हूँ। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चैन ही होता है, जिसने कि वहाँ पर आते ही जो जियाओ नैन होती है उसे पकड़ लिया होता है। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चाइनी से बोलती है कि मास्टर चलो हम यहाँ पर टाइम से तो पहुँच गए, लेकिन अभी भी जो आपकी अप्रेंटिस है वो देखो वहाँ आइस के अंदर जमी हुई है। और इन सब चीज़ों को देखकर जो ढीलाओ होती है वो चाइनी से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी जो चाइनी होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते ही वो जियाओ नैन को उसे ही पकड़ा देता है और वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को पढ़ते हुए बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी नहीं मर पाएगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो जियाओ नैन के फोरहेड के ऊपर एक शील को लगा देता है। जो देखकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर ये किस तरह की सील है। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि मैंने यहाँ पर जो इसकी सोल और जो इसके अंदर दूसरी सोल है उन दोनों को अभी सील कर दिया है टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि मैं अभी इन दोनों का यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए जब हम यहाँ से वापस लौटेंगे तो मैं तब तक के लिए ये सील इन दोनों की सोल को सेफ रखेगी। जो सुनकर अब जियाओ नैन जो होती है वो सामने इतने बड़े बड़े आइस के ड्रैगन को देखते हुए चैनी से पूछती है कि मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चैन किंग की बॉडी से इतनी ज़्यादा आइस पावर क्यों निकल रही है। जो सुनकर जो चैन ये होता है वो उसको बताता है कि जो चैन किंग थी जब उसने ब्रेक थ्रू किया तो उसने काफ़ी ज़्यादा क्यूआई एनर्जी का यूज़ किया था ब्रेक थ्रू करने के लिए, और जिस कारण उसकी जो फर्स्ट सील थी वो ब्रेक हो गई थी और अब ये इसकी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। जो सुनते ही जियाओ नैन भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वो चैन ही से बोलती है कि अगर मास्टर ये आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है तो अब इसे कंट्रोल में कैसे किया जाएगा। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वे आइस ड्रैगन होते हैं वे सीधे अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जियाओशी घबराते हुए बोलती है कि मास्टर जो वे आइस ड्रैगन है वे तो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओशी की इस बात को सुनकर भी चैनी जो होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो ऐसा का ऐसा ही अपनी जगह पर खड़ा रहता है और जैसे ही वे ड्रैगन उसके पास में पहुंचते हैं वे वहीं पर ही रुक जाते हैं। और उन्हें एक जगह पर ऐसे रुका हुआ देखकर जियाओशी जो होती है वो थोड़ी शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर इन्हें क्या हुआ, ये एक ही जगह पर क्यों रुक गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि आपके ऊपर अटैक करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे।
जो सुनते के साथ ही चैन ये जो होता है वो याओशी को बताता है कि यहाँ पर जो चैन किंग है उसने अपनी पावर के ऊपर से कंट्रोल को खो दिया है, लेकिन उसे अभी भी ये चीज़ पता है कि मैं उसका मास्टर हूँ। तो इसीलिए उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी ENQI एनर्जी बह रही है उन सभी को भी ये चीज़ मालूम है कि मैं उसका मास्टर हूँ। इसीलिए वे आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भी मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक नहीं कर रहे। तो इसीलिए चलो अब टाइम आ चुका है कि इसे यहाँ पर जगाया जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पर अपनी अप्रेंटिस को जगाऊँ उससे पहले तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते। जो सुनकर जियाओशी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से बोलते हैं कि मास्टर यहाँ पर कौन आ रहा है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो एनर्जी आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वे जो दोनों एनर्जी होती है वे वहाँ पर एक लड़की और एक लड़के में बदल जाते हैं। और जो लड़का होता है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसने कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के रूल को तोड़ा है। और उन दोनों को वहाँ पर देखकर जियाओशी जो होती है वो घबराते हुए चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या ये दोनों लेजेंडरी हेडिस है। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि नहीं ये हेडिस नहीं है बल्कि ये फेक है। और इनके यहाँ पर जो कपड़े क्लॉथ और जो इनके आर्टिफैक्ट है ये सब कुछ इन्हें जो अंडरवर्ल्ड का गॉड है उसके द्वारा दिए गए हैं। और चैनी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि जो साइकिल ऑफ हेवन और साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है ये इस तरह का रूल है जिसे कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता और ना ही इसके बीच में कोई इंटरफेयर कर सकता। लेकिन तुमने इस रोल के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की है तो इसीलिए रोल के हिसाब से तुम्हें हमारे साथ में हेल के अंदर चलना होगा, नहीं तो यहाँ पर जो तुम्हारी सोल है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दोनों यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि जो चैनी था उसने बाइयों की सोल को पूरा किया था, क्योंकि जो उसकी सोल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन चैनी ने उसकी सोल को पूरा कर कर उसे रीइंकार्नेशन करा दिया। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो चैनी होता है वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मेरा फैमिली बिजनेस है तो इसीलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और चैनी की बात को सुनकर जो उस लड़की के साथ में लड़का होता है वो गुस्से में चैनी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे इस तरह की बात करने की। पहले तो तुमने लॉ ऑफ इनकारनेशन को तोड़ा है और अब तुम हमारे सामने यहाँ पर इस तरह से एरोगेंट बन रहे हो। लगता है कि तुम इस तरह से नहीं जाओगे। अब मुझे तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती ही यामा टेम्पल के अंदर लेकर जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उनकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो वहाँ पर अपने थोड़ा सा ओरा को रिलीज करता है जिससे ही हम देखते हैं कि उन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे दोनों ही उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही वो लड़की अपने दूसरे साथी के ऊपर ध्यान देती है तो उसे पता लगता है कि जो उसका साथी है उसकी वहाँ पर आधी बॉडी गायब हो चुकी है। जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अंकल नहीं। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखकर अपने ओरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि उस लड़की को यहाँ पर जिंदा रखना था या फिर मारना था, ये मेरा फैमिली बिजनेस है तो इसीलिए अगर तुम इस मैटर के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी टांग को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो उस लड़की की तरफ अपनी फिंगर को करते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से दफा होना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे साथी के ही पास में बेचने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से अभी के अभी ही जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जो लड़की होती है वो वहाँ पर पोर्टल को खोलते के साथ ही जो उसके साथी की हाफ बॉडी होती है उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब जियाओशी जो होती है वो चैनी के पास में आती हुई उससे बोलती है कि मास्टर क्या ये हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अंडरवर्ल्ड के गॉड को ऑफेंड कर दिया है, क्योंकि उसके हाथ में लाइफ एंड डेथ होती है। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि नहीं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिन लोगों की तुम बात कर रही हो असल में वे बस मॉन्क्स के ग्रुप है जो कि मरे हुए लोगों की जो रीइंकार्नेशन की एनर्जी होती है उसकी मदद से कल्टीवेट करते हैं। और मुझे अभी भी याद है आपसे कुछ साल पहले मैंने जो अंडरवर्ल्ड था उसके अंदर इंटर किया था, जहाँ पर कि मैं एक पर्सन से मिला था जिसके साथ में मेरे रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप अंडरवर्ल्ड के अंदर गए थे लेकिन वहाँ पर जाने के बाद फिर आप वापस कैसे आ गए और वहाँ पर जाने के बाद रिजल्ट क्या आया था। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि जब मैंने अंडरवर्ल्ड के अंदर इंटर किया था तो वहाँ पर 10 हॉल थे, जिनमें से मैंने 7 हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और केवल 3 हॉल ही बचे थे, जिनमें से एक ये यामा हॉल भी था। और अगर यहाँ पर ओरिजिनल टाइमलाइन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अंडरवर्ल्ड के अंदर दोबारा से कुछ होगा और बाकी के जितने भी टेम्पल है वे सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो यामा टेम्पल है बस वही बचेगा। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वे लोग क्या करते हैं, चाहे वे रीइंकार्नेशन के अंदर इंटरफेयर करे या फिर दूसरे वर्ल्डों के अंदर जाकर कुछ भी करे, मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर उन लोगों ने मेरे डिसाइपलों के खिलाफ कुछ भी प्लान करने की कोशिश किया, उन्होंने मेरे डिसाइपलों के एक बाल को भी टच करने की कोशिश की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे हिस्ट्री को दोबारा से दोहराना पड़ा तो मैं दोबारा से जो गॉड्स हैं उन्हें मार कर यहाँ पर गॉड्स की लाशों का पहाड़ बना दूंगा। और इसी खतरनाक डायलॉग के साथ में जो चैन ही होता है वो चैन किंग के ऊपर लगी हुई सारी बर्फ़ को तोड़ देता है।
जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की और एक डीमन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि जो डीमन होता है वो लड़की के ऊपर अटैक कर कर उसे काफ़ी पीछे फेंक देता है। जिसके बाद अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये अबेश डीमन रियलम से है और इसका नाम क्वीन ऑफ द नाइट है। और अब जो नाइट क्वीन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर इस तरह से फाइट करते रहोगे तो तुम यहाँ से सब कुछ पा लोगे। और नाइट क्वीन की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवासों को बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा ही अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज कर जो स्पेशल ट्रेजर होते हैं उन्हें चुरा लेती हो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार जिसके पास में भी एबिलिटी होगी भाई उन ट्रेजरों को पा पाएगा, तो इसीलिए मैं तब तक तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करूंगा जब तक कि हम दोनों में से यहाँ पर कोई हार नहीं जाता। और इसके इतना बोलते ही अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी अबेश डीमन रियलम से है, जो कि बीस्ट लॉर्ड है। और उन दोनों की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बुद्धा होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो वो स्ट्रेंज ट्रेजर था मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसीलिए फिर तुम लोग यहाँ पर इस तरह से फाइट क्यों कर रहे हो। और उस बुद्धा को वहाँ पर देखते के साथ ही वहाँ पर जो लॉर्ड बीस्ट और जो वो नाइट डीमन होती है वे दोनों ही काफ़ी शौक हो जाते हैं। और अब जो बुद्धा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चूंकि जो तियानलुओ वर्ल्ड के चारों हेवनली बीइंग थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो कैसा रहेगा कि इस पैलेस के अंदर अगर हम चारों के चारों साथ में ही एंटर करें और उसके बाद उस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बुद्धा होता है वो वहाँ पर मौजूद चौथे बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड मैन है ये क्या सोच रहा है, क्या ये मेरे साथ में वहाँ पर चलना पसंद करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये शाओ शी का स्वॉर्ड मैन है। और अब जो वो स्वॉर्ड मैन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि जैसा कि बुद्धा ने यहाँ पर कहा कि हम सभी लोग साथ में इंटर करेंगे, तो मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और रही बात उस सीक्रेट ट्रेजर की, तो जो भी उसे पहले ढूंढेगा वो सीक्रेट ट्रेजर उसी का हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि जाओनैन जो होती है वो धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलने लगती है। और अब वो उठकर बैठते हुए बोलती है कि मेरा जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही कि आखिर ये मुझे पेन फील क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो वहाँ पर फाइट करते दौरान मर गई थी, तो मरने के बाद तो कोई भी पेन फील नहीं होता। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो उसकी रिंग के ऊपर जाता है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मेरी रिंग आखिर कहाँ गई। और इतना बोलते ही जाओनैन जो होती है वो दोबारा से उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि लगता है कि जो किंग स्वान है वो नहीं रही। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके सामने जो लड़की बैठी होती है वो जाओनैन से बोलती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी रिकवरी काफ़ी फास्ट है, इसका मतलब तुम्हारा फिजिक्स काफ़ी अच्छा है। और अब जैसे ही जियाओनैन इस बात को सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि किंग स्वान तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओनैन होती है वो उसे आकर हक कर लेती है। और इतना बोलकर जियाओनैन जो होती है वो जैसे ही उसके शरीर को टच करती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इसके इतने बड़े कब से हो गए और ये मुझे यहाँ पर लिविंग पर्सन की तरह फील क्यों हो रही है, क्योंकि ये तो बस एक सोल थी। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो जियाओनैन से बोलती है कि तुम मुझे कब तक इस तरह से पकड़ कर रखने वाली हो और तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी को टच करने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहती हो। जिसके बाद अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम थ्री वेव मैपल है, जो कि एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। और मैपल की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओनैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसे दूर होते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको गलत पर्सन समझ लिया था। और इतना बोलते ही जियाओनैन जो होती है वो अब उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि मेरा नाम जियाओनैन है और मैं यहाँ पर सीनियर को शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती कि आखिर सीनियर कौन है। जो संदेह के साथ ही अब मैपल जो होती है वो उसको बताती है कि मैं अपने टोइस्ट का एक मैजिक वेपन हूँ, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने के लिए ऑर्डर दिया था। अगर उन्होंने मुझे इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी दो लड़कियों के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बेकार नहीं करती। और इतना बोलते के साथ ही जो मैपल होती है वो जियाओनैन को उसकी स्पेस रिंग वापस लौटा देती है और वो उसको बताती है कि जो तुम्हारे पास में वो शॉल थी वो अभी भी इसी के अंदर है, लेकिन चूंकि उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा सोल एनर्जी का यूज कर लिया था इसीलिए वो कुछ दिनों तक सोती रहेगी, लेकिन टेंशन मत लेना वो अब खतरे से बाहर है। जो सुनकर अब जियाओनैन जो होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये यहाँ पर एक मैजिक वेपन है जिसे कि इसके मास्टर ने हमें बचाने के लिए बोला था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चैन किंग का जो मास्टर था उसी का मैजिक वेपन है और उसी ने हमें यहाँ पर बचाया है।
और इतना सोचकर जो जियाओ नैन होती है वो मैपल से पूछती है कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि जिन मास्टर के बारे में आपने बात की वे कहाँ पर है। जो सुनकर जो मैपल होती है वो उसे बोलती है कि जो मास्टर है वो अभी के लिए अपनी प्रीसियस अप्रेंटिस को हील कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो प्रीसियस अप्रेंटिस थी वो इंजर्ड हो गई थी। और उसका इतना बोलते ही हमारा व्यू चैन ही के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर चैन किंग को हील कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि चैन ही जो होता है उसने चैन किंग की कमर के ऊपर दोबारा से किसी सील को बना दिया होता है, जिस कारण अब उसकी जितनी भी इन एनर्जी होती है वो सभी उस सील के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद अब चैन ही जो होता है वो चैन किंग को बताता है कि जो तुम्हारी प्योर यिन बॉडी थी वो अब इन्वॉल्व होकर प्राइमोर्डियल यिन बॉडी में बदल चुकी है। और फ्यूचर में जैसे जैसे तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ती जाएगी, जो तुम्हारी प्राइमोर्डियल यिन बॉडी है वो भी फ्यूचर में और ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। और उससे अलग मैंने अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर टोटल 2 सील को लगा दिया है, इसीलिए फ्यूचर में जो तुम्हारी एनर्जी है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, चाहे तुम कितने भी पावरफुल पर्सन के साथ में फाइट क्यों ना करो। और चैन ये के इतना बोलते ही जो जियाओ शी होती है वो घबराती हुई बोलती है कि जो चैन किंग थी वो अपनी ही प्योर यिन बॉडी के कारण मरने वाली थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों जो प्योर यिन बॉडी होती है उसे पूरे हेवन और अर्थ के अंदर सबसे खतरनाक फिजिक्स क्यों कहा जाता है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो चैन यिंग के कपड़ों को खींचने लगती है, जो देखकर जो चैन यिंग होता है वो चैन किंग से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहती हो। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो अब उदास होते हुए बोलती है कि मास्टर ये सब कुछ मेरी गलती के कारण हुआ है क्योंकि मैं अपने फिजिक्स के ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस कारण वहाँ पर इतना ज़्यादा क्योस मच गया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मास्टर है वो मुझे यहाँ पर पनिश करे। जो सुनते के साथ ही अब चैन ये जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि अच्छा तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करूँ। और इतना बोलते ही चैन ये जो होता है वो बड़े ही प्यार से चैन किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि देखो जो कल्टीवेशन होती है वो हमेशा ही स्काई के अगेंस्ट होती है, इसीलिए कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर ऐसे क्रिटिकल मोमेंट आ जाते हैं जहाँ पर कि हम खुद ही अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो चैन ही से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो चैन किंग होता है वो चैन ही से बोलता है कि देखो जो प्योर यिन बॉडी होती है उसे तुम एक तरह से दो धारी तलवार की तरह समझ सकती हो, जो कि दुश्मनों को मारने के लिए जितनी ज़्यादा बेहतर होती है उतनी ही हमारे खुद के लिए भी खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए अभी के लिए तुम पनिशमेंट के बारे में भूल जाओ और फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से कल्टीवेट करना होगा ताकि कभी भी इस तरह की दोबारा मोमेंट ना आए जब तुम अपने फिजिक्स के ऊपर से कंट्रोल खोकर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाओ। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो भी पूरे जोश में आ जाती है और वो फुल जोश में आते हुए चैन ही से बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं फ्यूचर के अंदर और भी अच्छे से कल्टीवेशन करूँगी और मैं मास्टर को आगे से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूँगी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ शी होती है वो चैन किंग के इनर डीमन वाली डिस्प्ले को खोल लेती है और उसे खोलते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो चैन किंग का इनर डीमन था वो लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये 1% ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैपल होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि लगता है कि मास्टर मैं गलत टाइम पर आ गई। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैपल होती है वो सामने आ जाती है और वो आते हुए बोलती है कि जो ये दोनों लड़कियां थी ये की और हो चुकी है। और अब जियाओ नैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो भागते हुए जियाओ नैन के पास में आ जाती है और वो जियाओ नैन के पास में आते हुए बोलती है कि अरे भाई ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी इंजरी हील हो गई। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि 1 मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी अब बॉडी ठीक है। और जियाओ नैन के इतना बोलते ही जो चैन किंग होती है उसका ध्यान वहाँ पर मैपल के ऊपर जाता है और मैपल की तरफ देखते हुए वो बोलती है कि आखिर ये लड़की कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैपल जो होती है वो सीधे जाकर चैन किंग से चिपक जाती है। जो सुनकर चैन किंग उससे बोलता है कि देखो यहाँ पर ट्रेबल मत खड़ा करो। जो सुनकर जो मैपल होती है वो हंसते हुए चैन ही से बोलती है कि मैं तो मास्टर यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं इन लड़कियों को हील कर दूंगी तो आप मुझे रिवॉर्ड दोगे। और अब मैपल को चैन ही से इस तरह से चिपका हुआ देखकर हम देखते हैं कि जियाओ शी और जो जियाओ नैन होते हैं वे दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो चैन किंग होती है उसे तो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मैपल होती है वो हंसते हुए चैन ही से बोलती है कि आपने मुझे कहा था कि मुझे उन दोनों लड़कियों को पूरी तरह से हील करना होगा, तो इसीलिए मैंने उन दोनों लड़कियों को हील कर दिया है। तो अब एग्रीमेंट के हिसाब से आपको मुझे टोटल 3 रिवॉर्ड देने होंगे। जो सुनकर चैन ये जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें तीनों रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे इस वर्ल्ड के जो अफेयर है उन्हें ख़त्म करने होंगे, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही मैपल जो होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है मुझे आपकी बात के ऊपर यकीन है।
और हाँ, इससे अलग मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जो मिंगशेन और जो वू लिंग है वे दोनों उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर सभी आर्टिफैक्टों के साथ में काफ़ी शोर को मचाते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर एक बार आना चाहिए, नहीं तो वे दोनों मिलकर जो स्मॉल वर्ल्ड है उसे दोबारा से दूसरी रीशेप दे देंगे। जो सुनकर चैनी जो होता है वो से बोलता है कि ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जब मेरे पास टाइम होगा उन दोनों को मैं आकर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मैपल होती है वो अपने आर्टिफैक्ट के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर जो जियाओ शी होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर, ये जो कालो बाल वाली बिग सिस्टर थी इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको टच करने की, क्योंकि ये तो बस एक आपका आर्टिफैक्ट है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ये बस एक मैजिक वेपन नहीं है, बल्कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझे तब से फॉलो कर रही है जब से कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन हुआ करता था, इसीलिए ये मेरे साथ में इस तरह की मजाक कर लेती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम चैन किंग को देखते हैं, जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करने लगती है, जिसे देखकर जो जियाओ नैन होती है वो उसे समझाते हुए बोलती है कि चैन किंग प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन तभी जो चैन ये होता है वो चैन किंग के नाम को लेता है। जो सुनते के साथ ही चैन किंग एकदम से शांत होकर बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर हूँ, और उसे ऐसे बदलता हुआ देखकर जो जियाओ नैन होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ घूरने लगती है। इसके बाद अब चैनी जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि इस तियान वो वर्ल्ड के जो 4 हेवनली बीइंग्स है वे यहाँ पर आए हैं ताकि वे इस पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सके, तो इसीलिए तुम लोगों का लास्ट ट्रायल यहाँ पर यह है कि तुम दोनों को उन चारों को रोकना होगा। जो संदेश चैन किंग फुल जोश में आते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहीं जो जियाओ नैन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि लेकिन आखिर मैं क्यों उनके पास में उन्हें रोकने के लिए जाऊँ। और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो डीलाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर काम है जो 18 फ्लोर है उन सभी पैलेसों को डिफेंड करना, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन का यूज़ नहीं कर सकती, तो इसीलिए बस तुम्हें यहाँ पर उन लोगों के लिए ट्रैप बिछाना होगा। जो सुनकर डीलाओ भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ नैन होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर गुस्से में बोलती है कि यहाँ पर मैं केवल अभी तक डिवाइन सोल रियलम के मिडल स्टेज पर हूँ, और चैन किंग की बात की जाए तो उसे स्पिरिट सी कंडेंस किए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और वो इतना बोल ही रही होती है तभी जो चैन ही होता है वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। जो देखते के साथ ही तो जो बेचारी जियाओ नैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो सीधे भागकर जो चैन किंग होती है उसके पीछे छुप जाती है। और वो चैन किंग के पीछे छुपने के बाद उससे बोलती है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं बोला, आप भी देख सकते हो कि हम दोनों कितनी कमज़ोर है, और वहीं वे चारों 4 हेवनली बीइंग्स है, तो हम उन्हें कैसे हरा पाएंगे। जो सुनकर चैन ही जो होता है वो चैन किंग से बोलता है कि चैन किंग तुम यहाँ मेरे पास आओ। जो सुनते ही चैन किंग जो होती है वो खुश होते हुए चैन ही की तरफ आने लगती है। जिसके बाद चैन ही जो होता है वो चैन किंग से बोलता है कि चैन किंग मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हेवन एंड ह्यूमन रियलम की स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर इस स्पिरिचुअल एनर्जी को समझना होगा और उसे गैदर करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन ही जो होता है वो अब उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगता है, जिसका वहाँ पर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर निकलने लगता है। जो देखकर जियाओ नैन जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है। यहाँ पर जो चैन किंग का मास्टर है वो उसकी बॉडी के अंदर जिस पावर को डाल रहा है वो हेवन एंड ह्यूमन रियलम की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चैन किंग की जो बॉडी है वो इस पावर को कैसे संभाल पाएगी, उसकी बॉडी तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जियाओ नैन के इतना बोलते हैं हम चैन किंग को देखते हैं, जिसकी कि अब बॉडी की से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है, और उसी के साथ में उसके पीछे एक शैडो भी आ चुकी होती है, जिसके अंदर से कई सारे हाथ निकल रहे होते हैं और उन सभी हाथों में स्वॉर्ड भी होती है। और अब हम देखते हैं कि जियाओ नैन की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस पैलेस को तोड़ते हुए सीधे आसमान में चली जाती है, जिसे देखकर जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो हेवन एंड ह्यूमन रियलम की पावर है। तभी जो स्वॉर्ड मैन होता है वो भी बोलता है कि लेकिन आखिर हेवन एंड ह्यूमन रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर कैसे आ गया। तभी जो नाइट क्वीन होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि इस एनर्जी के अंदर मैं बहुत ही कोल्ड एनर्जी को भी फील कर सकती हूँ, इसका मतलब ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और उन तो इन्हें के इतना बोलते के साथ ही हम बुद्धा को देखते हैं, जो कि काफ़ी सीरियस हो चुका होता है और वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ नैन के ऊपर आ जाता है, जो कि शौक होते हुए बोलती है कि मिलियनों ऑर्डिनरी पर्सनों में से केवल कुछ हज़ार लोग ही ऐसे होते हैं जो कि हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंच पाते हैं, और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वही लोग फेमस गॉड बन पाते हैं, जिन्हें कि फिर हेवन के अंदर जाने का मौका मिलता है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ये चैन किंग है ये इतनी आसानी से यहाँ पर हेवन एंड ह्यूमन रियलम की पावर को पा लेगी।
और उसके इतना बोलते ही जियाओशी जो होती है वो चैन यी के पास में आ जाती है और वो चैन यी के पास में आते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो चैन किंग थी उसका अपीयरेंस पूरी तरह से अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई सुपर पावर पर्सन बन चुकी हो। जो सुनकर चैन यी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि ये उसकी गॉड फॉर्म थी जो कि बॉडी के बाहर क्रिएट होती है और इसका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि ये कल्टीवेटर को बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोवाइड कराती है और ये हर किसी का अपीयरेंस अलग अलग होता है। और ये जो गॉड फॉर्म होती है ये सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होती है इसकी फॉर्म उतनी ही पावरफुल बनती है। जैसे कि अगर यहाँ पर चैन किंग की गॉड फॉर्म की बात की जाए तो वो प्योर किलिंग फॉर्म है जो कि खासकर गॉड्स को मारने के लिए ही बनी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे इसने हजारों साल पहले जो सभी वर्ड थे उन्हें अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि जो इसकी ये गॉड फॉर्म है ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मास्टर मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आपकी जो गॉड फॉर्म होगी वो किस तरह की दिखती होगी। जो सुनकर चैन यी जो होता है वो जियाओशी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम देखना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मास्टर मुझे उसे नहीं देखना। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर जो मास्टर है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उन्होंने केवल अपनी गॉड फॉर्म को यहाँ पर अपेरी ही कर लिया तो जो तियानवे वर्ल्ड है वो उनकी पावर को नहीं सह पाएगा और वो यहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है कि मैं इनकी गॉड पावर को झेल भी पाऊंगी या नहीं। हो सकता है कि जैसे ही इनकी गॉड पावर अपेयर हो मैं खुद भी यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाऊँ। इसीलिए मैं मास्टर को ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। और उसके अब इतना सोचते ही जो चैन यी होता है वो चैन किंग से बोलता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर डाली है वो बस लिमिटेड है तो इसीलिए तुम्हें अपनी एनर्जी से ज़्यादा अपने माइंड का यूज करना होगा। और उसी के साथ में यहाँ पर जो ये पैलेस का आर्टिफैक्ट है ये भी तुम्हारे ही साथ में है तो इसका तुम्हें इस्तेमाल करना होगा और अपने अपोनेंट की वीकनेस को ढूंढकर उन्हें जल्द से जल्द हराना होगा वो भी केवल अपने एक ही अटैक में। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई आप टेंशन मत लीजिए इस बार मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ढिलाओ होती है वो चैन किंग को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है जिसके बाद अब जो चैन ही होता है वो बैठकर आराम से चाय पीने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए चैन ही के पास में आते हुए बोलती है कि सीनियर मेरे बारे में क्या क्या आप मुझे यहाँ पर थोड़ी सी पावर उधार नहीं दोगे। जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो बिल्कुल जियाओ नैन के पास में आ जाता है और वहीं जियाओ नैन जो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है गॉड पावर वाह वाह मज़ा आ जाएगा गॉड पावर मिलने वाली है। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो चैन ही होता है वो उसे उसके कपड़ों को पकड़कर उठा लेता है और वो उसके पीछे लात मारते हुए उसे बोलता है कि जाओ और जाओ कर टेस्ट को दो। जो सुनते ही वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे भी तो कुछ यहाँ पर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 16वें फ्लोर पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बीस्ट लॉर्ड होता है उसके साथ में आइस ड्रैगन वहाँ पर फाइट कर रहा होता है। और अब जो बीस्ट लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए उस आइस ड्रैगन से बोलता है कि लिटिल ड्रैगन क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुम मुझे यहाँ पर हर्ट करने के सपने देख रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिससे के अंदर से कोई और नहीं बल्कि जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आते के साथ ही अपने एरो को जो बीस्ट लॉर्ड होता है उसकी तरफ शूट कर देती है और हम देखते हैं कि जो उसके एरो होते हैं वो सीधे जाकर बीस्ट लॉर्ड को लगते हैं। जो देखकर बीस्ट लॉर्ड को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। और अब वो चिल्लाते हुए जियाओ नैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर यहाँ पर स्नीकी अटैक करने की। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे यहाँ पर फाइट करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन हंसते हुए उससे बोलती है कि तुम एक नंबर के गधे हो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट नहीं करने वाली क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर 4 लोग हो। और जियाओ नैन ये सोच ही रही होती है लेकिन तभी वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है और हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो स्वॉर्ड मैन है वो आ चुका है और वो वहाँ पर आते के साथ ही अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से मुझे यहाँ से टेलीपोर्ट करो। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो स्वॉर्ड मैन होता है वो वहाँ पर अपने स्लैश को कर देता है जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ नैन जो होती है वो उस अटैक को लगने से पहले ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुकी होती है। और अब वो डीलाओ से बोलती है कि आर्टिफैक्ट तुम क्या जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे मुझे लगा कि मैं वहाँ पर मर जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही डीलाओ जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर मेरे नाम से पुकार सकती हो मेरा नाम डीलाओ है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें उन लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम है इसीलिए वहाँ पर तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है। तो क्या तुम यहाँ पर इस काम को छोड़ना चाहोगी। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं यहाँ जब तक यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वैसे भी चैन किंग के पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो जल्दी से मुझे जो कालो बाल वाली लड़की है उसके पास में टेलीपोर्ट करो। जो सुनते के साथ ही जो डीलाओ होती है वो उसे टेलीपोर्ट कर देती है।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो नाइट क्वीन के ऊपर आ जाता है, जो कि आइस ड्रैगन से ही फाइट कर रही होती है। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये आइस ड्रैगन यहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ नैन होती है वो आ जाती है और वो अटैक करते हुए बोलती है कि चलो तीसरा भी मिल गया। और अब उसे पीछे से अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो नाइट क्वीन होती है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नेकी अटैक करने की, लगता है कि तुम्हें से यहाँ पर पहले निपटना होगा। और इतना बोलते ही वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उससे पहले ही जो जियाओ नैन होती है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो जियाओ नैन थी उसने यहाँ पर जाने से पहले ही जो ये नाइट क्वीन थी उसके अंदर अपने नाइफ को मार दिया था। जिसके बाद हम जियाओ नैन को देखते हैं जो कि हवा में जो डीलाओ होती है उसके पैर को पकड़कर उड़ रही होती है। और वो बोलती है कि चलो ये भी हो गया। जो सुनते के साथ ही डीलाओ उससे बोलती है कि तुम्हारे अटैक का डैमेज मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सही रहेगा। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उससे बोलती है कि ये सभी के सभी लोग ह्यूमन एंड हेवन रियलम पर है, तो इसीलिए इनके लिए ये छोटी मोटी इंजरी मायने नहीं रखती है, इसे इग्नोर कर देंगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने हेवन एंड ह्यूमन रियलम के एक बंदे के साथ में फ़ाइट की थी, और जब मैं उसके साथ में फ़ाइट की थी तो वो जो फीलिंग थी उसे मैं आज तक भी नहीं भूली हूँ। और उसकी इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो अब बुद्धा के साथ में आ जाता है। जो बुद्धा होता है वो काफ़ी आसानी से उन सभी आइस ड्रैगनों को ख़त्म कर रहा होता है। जिसे देखकर अब जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो ये बुद्धा है ये तो बहुत ही आसानी से इन सभी अटैकों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लगता है कि इसका जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मेरे अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। और इतना बोलकर जियाओ नैन जो होती है वो डीलाओ से बोलती है कि चलो हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया, तो अब चैन किंग के पास में चलता है। जो सुनकर डीलाओ जो होती है वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे को खोलते हुए बोलती है कि ठीक है यहाँ से चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।